फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। चलिए आज देखते हैं राजन श्रेणी से मैथ के उत्तरी प्रश्न। कल की वीडियो में 45 तक हो गए थे, आज उसके आगे से क्वेश्चन देखते हैं मैथ के चतुर्थ प्रश्न पत्र से। इसका क्या कर रहा है, 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का 6 और इसको जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया था। इसको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 6 12 1 6 6 दूनी 12 6 3 18 और 19 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 24 और 1 25। तो हमारा आंसर आ गया 25। ये हमारा आंसर आ गया। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे सवाल आए तो हमेशा दशमलव के नीचे ही ऐसी संख्या रखिएगा कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएं, चाहे उसके पीछे कितनी भी संख्या है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आयत का फार्मूला जो होता है वो लगाना होगा, तो फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला क्या है बताया हुआ है पिछली वीडियो में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई चौड़ाई नहीं है, परिमाप है 180 मीटर है। अब इसकी चौड़ाई हमें निकालनी है। तो तब तक x मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या होगी। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इसमें लगा देते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये 180 परिमाप 180 गुणे लंबाई हमें दी हुई है प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई हमें इसकी निकालनी है। तो आइए देखते हैं। 180 ये 2 बटे में चले जाएंगे, इधर 2 बटे में चले जाएंगे और यहाँ पे 50 हो जाएगा। जब हम 50 ये इधर लाएंगे तो ये माइनस में चले जाएंगे। 80/2 माइनस 50 बराबर चौड़ाई हो जाएगी। इसको काट देते हैं हम, इसे काट देते हैं, 0 कट जाएगा, 2 में 18 यानी कि 90 आ जाएगा। 90 यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो 90 - 50 तो कितना आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 40 चौड़ाई आ जाएगी। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसे काट दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारी लंबाई है 50 और गुणे इसकी हम गुणा कर देंगे। चौड़ाई है 40, तो इसकी हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 20। ये आंसर आ जाएगा 2000। ये 2 0 बढ़ जाएंगे, 5 को 20 और ये 2 0 बढ़ गए, तो हमारा आंसर आ गया 2000। लेकिन इसमें मीटर में वैल्यू दी हुई है, तो इसमें क्या लिखेगा, मीटर स्क्वायर। जब क्वेश्चन में वैल्यू मीटर में दी हुई हो तो इसमें 2000 मीटर स्क्वायर लगेगा। हमारा 2000 मीटर स्क्वायर लगेगा, हमारा आंसर आ गया। ये एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मीटर में वैल्यू दी है, क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे।
अगर सेंटीमीटर में लिखा वैल्यू दी है, सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, तो क्षेत्रफल पूछा है तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, अगर मीटर वैल्यू दी है और मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है तो आपका आंसर सही होते हुए भी काट दिया जाएगा और आप लोगों को एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बैग और एक नंबर से बैग लग जाती है मैथ में। तो 48 में कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए, जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 हो गया। और 55 और 35, 5 10 ये भी हो गया, 65 होगा, आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है, जब दो कोणों का योग, कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे 45 प्लस 45, 55 प्लस 35, 25 प्लस 65, ये सब कोटिपूरक कोण कहे जाते हैं। तो हमारा आंसर ये है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था और ये वाला भी क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया है। 49 वाला, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। इनका योगफल कितना होगा तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो 9 के 9 और 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 10,099। हमारा आंसर आ गया। और इसमें देखिए सीरीज में आंसर दिया हुआ है। इन्होंने बड़ी से बड़ी संख्या 99 बताई है, छोटी से छोटी संख्या 111 बताई है, जबकि इससे छोटी 100 होती है। तो इसका योगफल इन्होंने 10,110 बताया है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। और आप लोग ये पूरा सीरीज के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत तरीके से लगाए जाते हैं और जो कि आप लोग देखते हैं सीरीज के भरोसे रहकर, फिर वहाँ पे आप लगाते हैं और उनमें नंबर आपके कट जाते हैं, जिनसे एक नंबर से बैक लग जाती है। तो आइए तो इसका आंसर सही होगा ये, ना कि ये। और ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था। जिन बच्चों ने इस तरीके से किया होगा उनका 100% गलत होगा, श्योर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 में क्या कह रहा है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे में 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन की वजह से बहुत से बच्चों के पेपर में बैक लगी थी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। टंकी में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा 1000। कितना है 1000 इंटू 10.100, हमारा आ जाएगा आंसर 100। तो 100 1 घंटे में 1000 में से 100 निकल गया, तो कितना होगा। टंकी कितने लीटर की थी, 1000 लीटर की थी, और 1 घंटे में कितना लीटर पानी चला गया, 100 लीटर पानी चला गया। तो कितना, एक टंकी कितने लीटर की थी, 1000 लीटर की थी, 1000 लीटर की थी, और उसमें से पानी चला गया 100 लीटर। घंटे में 1 घंटे में साहब हुआ 1000, तो इसमें आ जाएगा आंसर कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे बाद बचा टंकी में बचा पानी 900 लीटर। कितना बचा, 900 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। और आप लोगों को इस तरीके से पूरा लिख के आना है, वहाँ पे नोट डाउन करके आना है। अगर नहीं करके आएंगे तो आपके
नंबर काट दिए जाएंगे। 51 का देखते हैं, निम्न कोण त्रिभुज क्या है बताइए। निम्न कोण त्रिभुज क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। निम्न कोण किसे कहते हैं? निम्न कोण कहते हैं, निम्न कोण वे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम के हों। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये सारे कोण जो हैं 90, ये जो सारे कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं, तो उन्हें निम्न कोण कहते हैं। और जो त्रिभुज में बने हुए तो क्या होगा, अर्थात निम्न कोण अर्थात 90 से कम हो उसे, अब ये त्रिभुज में बने हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे, उसे त्रिभुज को निम्न कोण त्रिभुज कहा जाता है। मतलब क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया, उसमें जो भी कोण बनते हैं वो 90 डिग्री तक बनते हैं, तो उसे कम के होंगे तो उन्हें निम्न कोण अर्थात 90 से कम के कोण होता है, उस त्रिभुज को निम्न कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसे निम्न कोण त्रिभुज कहा जाता है। निम्न मतलब होता है जो 90 से कम के हों, जो 90 से कम के कोण बनते हैं उसे निम्न कोण कहते हैं। और ये त्रिभुज में बने हुए हैं तो इसे निम्न त्रिभुज कोण कहेंगे। ठीक है, समझ गए। पूछ रहा वृत्त से आप क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा था, वृत्त से आप क्या समझते हैं। वृत्त यानी कि एक बिंदु, जब एक रेखा एक बिंदु से समान चलकर, ये एक वृत्त है। वृत्त की इसकी डेफिनेशन है, जब एक बिंदु से खींची हुई रेखा एक समान चारों तरफ रेखाएं बनाती हुई आकृति बनाती है, उसे वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये चारों रेखाएं, इसकी चारों रेखाएं एक समान हैं तो इसे वृत्त कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का था, क्या इसका सूत्र क्या, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, यानी कि 2 गुणे पाई गुणे r। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है 54 का, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में पूछा गया है। देखते हैं तो इसका सूत्र क्या है, संबंध क्या है 54 का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, क्या होगा 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55 का है, एक तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कितनी खींची जा सकती हैं। तो कितनी खींची जा सकती हैं, जैसे 55 का देखते हैं। जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये 2 बिंदु हैं, इनसे जो खींची जाएगी रेखा वो कितनी खींची जाएगी, एक। कितनी खींची जाएगी ये रेखा, इसमें कई सारे बिंदु तो बन सकते हैं लेकिन रेखा एक ही खींची जाएगी। आंसर है 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55 का, 3ab माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। क्या कह रहा है, आइए 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको सरल कीजिए। इसमें ये प्लस और ये माइनस है तो इसमें से जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ रह जाएगा ab स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा मने प्लस, तो और 5 से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2abc। हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। या फिर हम इसका आंसर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर से 3ab स्क्वायर से 2ab स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा ab स्क्वायर माइनस 2abc। ये भी हो सकता है हमारा आंसर, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। मैं कह रहा 8 के प्रथम 5 अववर्तक लिखिए। अववर्तक किसे कहते हैं, अववर्तक कहते हैं गुणज को या गुणनखंड को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 57,
देखते हैं 8 का गुणनखंड या 8 के प्रथम 5 गुणनखंड या अवर्तक बताइए। गुणनखंड को ही गुणज या अवर्तक कहते हैं। तो 8 का क्या होगा? 8 का होगा 16, 24, 32, 40। ये हमारे गुणनखंड या गुणज या अवर्त 8 के अवर्त होंगे। देखो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40। इसमें 5 ही पूछे गए थे। तो ये हमारा 57 का ये आंसर होगा। 58 का है 13 माइनस ब्रैकेट 8 गुणे 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3 का मान लिखिए। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 13। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। 13, अब इसकी गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16। यहाँ पे ये 13 माइनस उतारा, इसकी गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और प्लस 3 रहेगा होता है। तो इसमें से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13 माइनस 13। इसका आंसर होगा 0। तो कितना घटाने पर होगा? 0। हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0 रहेगा। का देखते हैं 24 लीटर का 10% कितना होगा। ये भी प्रतिशत वाला है। लगा दीजिए फार्मूला और निकल आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर का देखते हैं कितना 240 इंटू प्रतिशत मीन्स 100। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 24 करना 24। तो कितना होगा? 24 लीटर यानी कि 24%। इसमें 10% आना मत भूलिएगा किसी भी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो। 60 का देखते हैं ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट माइनस x माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। चलिए 60 का देखते हैं क्या कह रहा था। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट माइनस x माइनस वाई प्लस जेड। आइए इसे हल करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो जेड प्लस का जेड कट जाएगा और फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स कट जाएगा, बचेगा 2y। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2y। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 61 का देखते हैं ब्रैकेट -8 ब्रैकेट बंद गुणे ब्रैकेट प्लस 75 ब्रैकेट बंद गुणे 0 का मान लिखिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं ब्रैकेट गुणे प्लस 75 गुणे 0। और ये क्वेश्चन देखते हैं। जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी गुणा हो जाएगी 8 गुणे 75 गुणे 0। तो पहले 0 की गुणा करेंगे, 0 से 75 की गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा और 0 की फिर 8 से। तो 0 की जब भी गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। 0 से जब भी गुणा की जाएगी तो आंसर आएगा 0। ये 62 का देखते हैं। 9 एवं 15 के समावर्तक लिखिए। चलिए देखते हैं। 62 9 15 के समावर्तक होंगे। 9 बराबर 1 होगा, 3 होंगे, 9। 15 का 1 होगा, 3 होंगे और 5 भी होगा और 15 भी होगा। तो हमारा आंसर आ गया ये। 9 के समावर्तक 1 3 9 और 15 के समावर्तक होंगे 1 3 5 15। हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 का देखते हैं। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर है 63। एक समतल स्थित बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक ये बिंदु है, ठीक है। इसे कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे 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 इधर
कहीं भी खींची जा सकती हैं और कई सारी खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा अनेक। अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। और आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पेपरों के टाइम पे आप लोग जब पेपर देने जाएं तो मैथ का पेपर देख के एकदम डर मत जाइएगा। अपना दिमाग एकदम शांत रखिए और पहले पेपर पढ़िए। फिर जो क्वेश्चन आते हों वो पहले करिए, जो नहीं आते हैं उन्हें उसमें जो भी आपका टाइम बचे उसमें उन्हें समझिए फिर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 का देखते हैं। 12 के अभ्यर्थक लिखिए। 12 के अभ्यर्थक लिखिए। अभ्यर्थक किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अभ्यर्थक वह होता है, अभ्यर्थक का आशय है कि किसी संख्या यानी कि 12 जो संख्या दी गई है उस अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी कि पूरा पूरा विभाजित करे, पूरा पूरा काट दे। जैसे 12 की संख्या दी गई है, अब इसे इन संख्याओं से जिसमें 12 आता हो, जैसे 1 है, 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 एकन्ना 12 है। तो इसकी 12 के अभ्यर्थक ये संख्याएं होंगी। 12 के अभ्यर्थक ये संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? 1 2 3 4 6 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 65 का। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था। इसका हमें 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। ये एक वृत्त है, वृत्त बना लिया। इसका है परिमाप 35 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना होता है? 2 पाई आर होता है। चलिए व्यास की वैल्यू दी होती है। व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? व्यास को डी से। किसे करते हैं? डी अपॉन 2। ये आ जाएगा पाई डी अपॉन 2। अब हमें व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है? 35, तो आ जाएगा 35 अपॉन 2। अब ये हमारी त्रिज्या निकल आई। क्या निकल आई? त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या निकल आई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 2 अब इंटू 22 अपॉन 7। अब इसका हम ये कर देंगे, गुना कर देंगे तो इसे काट देंगे 11। यहाँ 7 × 5 = 35 आ जाएगा काटा, और इधर 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखें, इनकी गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्वेश्चन 11 दूनी 22 पंचे 110। हमारा आंसर आ जाएगा 110। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ये व्यास की वैल्यू दी होती है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी अपॉन 2 हो जाएगा। पाई 35 अपॉन 2, 35/2 आ जाएगा। ये हमारी त्रिज्या निकल आई। अब इधर परिमाप, वृत्त का परिमाप की वैल्यू देते हैं 22/7। कितने देते हैं? 22/7। अब यहाँ पे हमारा आर कितना है? आर क्या है? 35/2। तो इसे काट लेते हैं। 7 × 5 = 35, 11 2 × 2 2 × 2 11 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22, 22 या फिर ऐसे कर लेते हैं 11 × 5 = 55, 55 दूना 110। तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। देखिए सीरीज में ये 180 दिया गया है, 180 सेंटीमीटर, जबकि 110 सेंटीमीटर आंसर आया है। कभी कभी सीरीज में भी कुछ सवाल जो हैं रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप लोग सीरीज के भरोसे मत रहिएगा। आज की वीडियो में यहीं तक देखते हैं। इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने कॉलेज ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।